चैनल में 32 इंच ब्लाउज का कटोरी वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग पेपर पे बता रही हूँ, बाद में मेरे नेक्स्ट वीडियो पर मैं अपलोड करूंगी कि कपड़े पर किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर 14 इंच का निशान लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर इंची टेप लिया है और 14 इंच पर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 इंची हम मार्जिन रखते हैं लंबाई में, क्योंकि हमारा आधा इंची सिलाई नीचे जाता है सिलाई में और आधा इंची ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 14 की जगह 15 पर निशान लगाऊंगी। अभी हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं बाद में बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 15 पर निशान लगा लिया है। अब जैसे कि यहाँ पर सीना जो है वो 32 इंची का है, तो 32 इंची का चौथा भाग मतलब कि फोर्थ पार्ट, 32 इंची का फोर्थ पार्ट 8 इंच होगा। तो मैं यहाँ पर 8 इंची का निशान लगाऊंगी। लेकिन हमें 8 इंची पर निशान नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर 8 इंची में 2 इंची का मार्जिन रखना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है सिलाई के बाद। तो हम यहाँ पर 8 इंची तो अपना सिलाई का निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंची और ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल 10 इंची अपना कपड़ा रखूंगी। तो आइए चलिए हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर गले का निशान लगाऊंगी। तो हमें जो यहाँ पर शोल्डर लेना है वो हम यहाँ पर 5.5 इंची का रखेंगे और उसमें गला जो है हम यहाँ पर 2.25 इंच का रखेंगे, क्योंकि 32 इंची का ब्लाउज बन रहा है तो 2.25 इंची परफेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाने जा रही हूँ। तो जो आर्म होल है वो मुझे यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज है वो 32 इंची का है, तो उसके हिसाब से 5.5 इंच बेस्ट होगा। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे कि ये हमारा आर्म होल, जो ये ब्लाउज है ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें आर्म होल जो होता है वो 1.5 इंची रखना होता है। तो यहाँ पर मैं इसका जो आर्म होल रखूंगी वो 1.5 इंची रखूंगी और 1.5 इंची पर निशान लगाकर मैं गोलाई दे दूंगी आस्तीन की। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला जो है वो हमारे पास 10 इंची है, तो मैं यहाँ पर 10 इंची पर इंची टेप से एक निशान लगा दूंगी। नीचे की साइड से गला हमें 3 इंची लेना है, क्योंकि गला हम थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे, थोड़ा सा फैलाकर बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 इंची रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर गोल गला बनाना है, तो इसके लिए मैं 1 इंची का मार्जिन रखूंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 इंच रख दिया है और 1 इंच रखकर मैं यहाँ पर गोल गले को गोलाई दे दूंगी। अब हमने हमारे सीने का निशान तो लगा लिया था, बट हमें कमर का निशान लगाना है। जो मेरे पास ब्लाउज है उसकी जो कमर है वो 28 इंची है, तो ऐसे ही 28 इंची का फोर्थ पार्ट हम लेंगे यहाँ पर। तो 28 इंची का फोर्थ पार्ट 7 इंच होता है, मतलब 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें मार्जिन रखना होगा टक्स देने के लिए। जो यहाँ पर सेंटर में जो टक्स दी जाती है उसके लिए मैं 1 इंची का निशान अलग से लगाऊंगी और प्लस 2 इंची उसमें जोड़ दूंगी। ऐसे करके हमने 3 इंच ले लिया है यहाँ पर। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, अब हमें इसके अंदर टक्स डालते हैं। जो सेंटर टक्स होती है वो किस तरीके से डालते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। हमें जहाँ पर सिलाई लगानी है, हमारे जो ब्लाउज के अंदर जो सिलाई है, जहाँ तक हमें अपनी सिलाई देनी है, वहां से हम
जो गले तक है, मतलब आधे गले तक हम इसको नाप लेंगे। तो हमने यहाँ पर नापा है, ये 8 इंची हो रहा है। 8 इंची का सेंटर पॉइंट 4 इंची होता है। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। निशान लेना है, ये 4 इंच का लेना है। 4 इंच से ऊपर हम नहीं लेंगे, वरना वो फिर पीछे से टक्स ज्यादा बड़े दिखते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट से, जो मैंने सेंटर पॉइंट 4 इंची लिया था, जो सेंटर पॉइंट मैंने 4 इंची लिया था, वो 4 इंची से मैं 4 इंची तक का निशान लगा लूंगी। अब हमें यहाँ पर टक्स डालने के लिए आधा इंची इस साइड से दबाना होता है और आधा इंच इस साइड से दबाना होता है। तो हमें आधा इंच दोनों साइड से दबाकर अपने ब्लाउज में टक्स डाल देंगे। जो भी आप ब्लाउज सिल रहे हैं उस ब्लाउज में इस तरीके से आप टक्स डालेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीछे का बैक पार्ट का निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करके इसको निकाल दूंगी। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट बनकर कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब मैं आप लोगों को फ्रंट पार्ट कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनाना तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लिया था। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि बैक पार्ट में हम 1.5 इंची का मार्जिन रखते हैं बीच में, तो यहाँ पर मैं 1 इंची का मार्जिन रखूंगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच का मार्जिन लेते हैं और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। आपको चाहिए तो आप 2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर ये हमने आर्म होल बना के तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट के गले का निशान लगाऊंगी। जैसे कि हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का गला जो है वो अपना 2.5 इंची रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंची रख लिया है। और फ्रंट पार्ट के गले की जो लंबाई होती है वो मैं यहाँ पर 6 इंच लूंगी। आपको चाहिए तो आप 5.5 भी ले सकते हैं, 5.25 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 इंची लेकर एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन रखकर अपने गले को गोलाई दे दूंगी। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है, जो गला है, वो तैयार हो गया है। जैसे कि हमें फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो भी होती है 14 इंची, लेकिन फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हम 1 इंची बढ़ा कर लेते हैं। जैसे कि बैक पार्ट की यदि लंबाई मैंने 14 इंच में 1 इंच का मार्जिन रखकर 15 इंच रखा है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रखूंगी। क्यों रखूंगी? क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें तीरा वगैरह भी बनाना होता है, मतलब योग पट्टी बनाना होता है, तो इसके लिए मैं इसकी लंबाई और ज्यादा रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने 16 पर निशान लगा लिया है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई हो गई ब्लाउज की। और बैक पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट के अंदर हम 2 इंच बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 16 पर निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर 16 पर निशान लगाकर एक बॉक्स को तैयार कर दूंगी बनाकर। अब हम यहाँ पर बेल्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रंट पार्ट जो होता है उसके अंदर तीरा बेल्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं तीरा बनाने के लिए नीचे की साइड से, मतलब हुक आई बटन पट्टी साइड से, मैं यहाँ पर 3 इंच लूंगी। और जिधर मुझे सिलाई लगानी है, मतलब फिटिंग सिलाई, वहां पर मैं 2.5 इंच लूंगी। क्योंकि इन दिनों के बीच में, इस वाले में और इस वाले के बीच में हमें आधा इंची का मार्जिन रखना चाहिए। आपको चाहिए तो आप 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। अब हम
हमें यहाँ पर जो फिटिंग सिलाई लगानी है तो वो हमें यहाँ पर जो अपनी फिटिंग सिलाई देनी है ब्लाउज की वो 8 इंच देनी है। तो मैं यहाँ पर 8 इंची पर निशान लगा लूंगी और नीचे की साइड से हम यहाँ पर 7.5 इंच रखेंगे। और मैंने ये निशान को एक दूसरे से मिला दिया। अब हम यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है या जो मैं ब्लाउज बनाने जा रही हूँ, अपने ब्लाउज जो 32 इंच का जो ब्लाउज ले रही हूँ मैं यहाँ पर, तो उसके लिए जो हम कटोरी बनाएंगे, तो कटोरी बनाने के लिए जो 34 इंची का ब्लाउज होगा तो हम वहाँ पर 5.5 लेंगे। यहाँ पर हमारा 32 इंची का ब्लाउज है तो इसके लिए हम यहाँ पर 5.25 पर एक निशान लगाएंगे। गले की तरफ से भी हम 5.25 पर एक निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड से 5.25 लेना है और नीचे की साइड से हमें 0.25 इंच लेना है। तो हम चाहिए तो आप नीचे से 0.25 इंच लेकर निशान लगा सकते हैं या तो आप 5.25 पर इसका एक निशान लगा सकते हैं। अब जो आर्म होल का साइड होता है, आर्म होल के साइड से मैं यहाँ पर 2.25 इंच लूंगी। तो मैं यहाँ पर एक 2.25 इंच लेकर इसका एक कटोरी का आकार एक तैयार करूंगी बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी का आकार जैसे तैयार हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो चलिए आइए हम इसकी कटिंग करके इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये कटिंग करके इसको तैयार कर दिया है। अब ये कटोरी हमारे परफेक्ट नहीं है, इस कटोरी से हम ब्लाउज नहीं बना सकते। इसके लिए मैं एक और कटोरी प्रिपेयर करूंगी। तो आइए चलिए वो कटोरी किस तरीके से बनाते हैं हम जानते हैं या देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरा कार्ड शीट ले लिया है। इस शीट को रखकर मैं वैसे जैसा मुझे चाहिए वैसे का वैसा मैं इस शीट का निशान लगा लूंगी। उसके बाद हमें क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर शीट को रखकर निशान लगा लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है मैं यहाँ पर बताती हूँ। अब हमें यहाँ पर कटोरी का सेंटर पॉइंट लेना है। ये कटोरी को पहले नाप लेना है। कटोरी नापने पर हमारी 5.5 इंच की हो रही है, तो हम यहाँ पर 5.5 इंची का आधा लेंगे। 5.5 इंची का आधा जो होता है वो 3.25 इंच होगा। तो हम यहाँ पर 3.25 इंची पर रखकर एक डॉट लगा लेंगे। अब हम कटोरी की राइट हैंड साइड और कटोरी के लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड 1-1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लिया है और इस साइड भी मैं 1 इंच पर डॉट लगा देती हूँ और मैं स्केल से इसको बराबर कर लेती हूँ। हमें हुकाई पट्टी साइड से भी 1 इंच बढ़ाना है, लेकिन नीचे की साइड से, ऊपर की साइड से जैसे ही है हमें वैसे का वैसे ही रखना है। अब हमें इस कटोरी के सेंटर पॉइंट से भी 1 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी के सेंटर पॉइंट से भी 1 इंच ले लिया है और 1 इंच लेकर मैं इसको इससे जॉइंट कर दूंगी। ये हमारी यहाँ पर परफेक्ट कटोरी बन गई है। अब मैं इसको कटिंग करके निकाल देती हूँ। उसके बाद जो हमें टक्स डालना है वो बताती हूँ।
फ्रेंड्स, ये कटोरी बनके हमारी तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को टक्स डालना बताती हूँ। तो टक्स डालने के लिए हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट से, जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था, उस सेंटर पॉइंट से मैं 2.5 इंची का निशान लगाऊंगी। तो मैं 2.5 इंची पर एक डॉट लगाकर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। अब मैं टक्स डालने के लिए दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रख दूंगी। इधर से 1 इंची छोड़ दूंगी और इधर से 1 इंची छोड़ दूंगी और इसको मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर लूंगी। तो ये हमारी कटोरी बनकर कंप्लीटली तैयार हो गई है। अब सिलाई लगाने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर यहाँ पर अपनी कटोरी में सिलाई लगा सकते हैं, टक्स डाल सकते हैं। चाहिए तो आप इसको कटिंग करके भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करके आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी 32 इंची की कटोरी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा जो भी मैं आपको न्यू वीडियो अपलोड करूं वो सब दिखाई दे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट हो गया और ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने 32 इंच का कटोरी वाला ब्लाउज बना के आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोग को और किसी इंच के ब्लाउज की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।